ये कहानी इंसानों की नहीं बल्कि हैवानों की है। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस कहानी को मत देखिएगा, तो दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको द हिल्स हैव आइज की कहानी सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि 1945 से लेकर 1962 तक यूएसए ने 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए, लेकिन इस टेस्ट का अंजाम क्या निकला? क्या इस टेस्ट से कोई ऐसे हैवान पैदा हो गए जो कि इंसानों को खाते हैं? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। कहानी हमें उस रेगिस्तान की तरफ लेके जाती है जहाँ पर ये सारे टेस्ट हुए थे, यानी कि न्यू मैक्सिको के डेजर्ट की तरफ। इस रेगिस्तान में एक दुकान है और उस दुकान में एक बूढ़ा सा आदमी जो कि बहुत डरा हुआ है। उसे एहसास है कि उसके दुकान के बाहर कोई है। वो बाहर निकलता है, चिल्लाता है, रूबी, प्लूटो, क्या तुम लोग यहाँ हो? ये किनके नाम ले रहा है? ये सब कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो चिल्लाता है कि अब मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे माफ कर दो, मैं थक गया हूँ। ये किससे माफी मांग रहा है ये हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि उस आदमी की तरफ कोई नजर रख रहा है, कोई उसे देख रहा है। वो आदमी देखता है कि उसके घर के बाहर एक बैग रखा हुआ है। पहले तो वो रो रहा है, वो परेशान है, लेकिन उसके बाद वो उस बैग को उठा लेता है। वो उस बैग को खोलता है, उस बैग में पैसे है, कीमती कीमती जेवर है। लेकिन ये बैग कौन रख के गया? आखिर उसका मकसद क्या है? लेकिन उसके बाद इस बैग में एक बॉक्स भी है और उस बॉक्स में इंसान का कान। इससे पहले कि हमें कुछ समझ में आता कि यहाँ क्या हो रहा है, अचानक उसके दुकान के बाहर सायरन की आवाज आती है। वो बाहर निकल के देखता है तो वो देखता है कि उसके दुकान में एक फैमिली आई है जो कि कैलिफोर्निया जा रही है। वो एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली है जहाँ पर बॉब और उसकी बीवी की एनिवर्सरी है और वो अपने दो बेटी, एक बेटे और एक दामाद के साथ कैलिफोर्निया घूमने के लिए जा रहे हैं। वो उस दुकानदार से पूछते हैं कि ये रास्ता ठीक है ना, हम सही जा रहे हैं ना? वो दुकानदार बोलता है कि हाँ, ये थोड़ा लंबा रास्ता है लेकिन सही है। वैसे तो बॉब बहुत अच्छा इंसान है, वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अपने दामाद यानी कि अपनी बड़ी बेटी लिंच के पति ड्यूक को पसंद नहीं करता। ड्यूक भी अपने ससुर बॉब को खुश करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो खुश नहीं कर पाता। बॉब को ड्यूक से ये प्रॉब्लम थी कि ड्यूक कभी भी हथियार नहीं उठाता था, वो कभी भी किसी के साथ मारपीट नहीं करता था, वो एक शरीफ था। और बॉब सिक्योरिटी में काम कर चुका था, उसे मारपीट बहुत पसंद थी और उसे ऐसा लगता था कि शायद ड्यूक कमजोर है। लेकिन उसकी बेटी लिंच ड्यूक से बहुत प्यार करती थी। उन दोनों की एक प्यारी सी छोटी सी बेटी भी थी। ये फैमिली बहुत खुशहाल है। इनके दो कुत्ते भी हैं, ब्यूटी एंड बीस्ट। अचानक उनके एक कुत्ते उस बुरे आदमी के दुकान के अंदर चले जाते हैं और उस कुत्ते का पीछा करते हुए लिंच भी दुकान के अंदर जाती है और लिंच का ध्यान उस बैग की तरफ आ जाता है जहाँ पर इंसानों का कान रखा हुआ है। इससे पहले लिंच ये देख पाती कि उस बैग के अंदर क्या है, वो बुरा सा आदमी वहाँ आ जाता है। वो लिंच को देख के घबरा रहा है, उसे शक हो रहा है कि कहीं लिंच को सब कुछ पता तो नहीं चल गया, कहीं ये बाहर जाके किसी को कुछ पता तो नहीं देगी। अब उस बुरे से आदमी के दिमाग में एक प्लान बन रहा है, वो इस फैमिली को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। वो बॉब के पास जाता है और बॉब को बताता है कि ये रास्ता तो बहुत लंबा है, आपको कैलिफोर्निया पहुँचने में बहुत देर लग जाएगी, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। वो बुरा सा आदमी बॉब को एक छोटा सा रास्ता दिखाता है और कहता है कि यहाँ से जाइए, आप बहुत जल्द अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। बॉब मान जाता है, वो बहुत खुश है। वो अपनी बीवी के साथ अपनी एनिवर्सरी के दिन कैलिफोर्निया जा रहा है, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उस बुरे से आदमी ने उन्हें शॉर्टकट नहीं बल्कि मौत का रास्ता बताया है। वो लोग उस सड़क पे आगे बढ़ रहे हैं और हमें दिखाया जाता है कि कोई उन लोगों पे नजर रख रहा है और अचानक उन लोगों के गाड़ी के पास एक कील आ जाती है। उन लोगों का टायर फट जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो कील भी रास्ते से हट चुकी है। किसी ने उनके गाड़ी को खराब कर दिया है, लेकिन वो चाहते क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कोई तूफान आने वाला है? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अब वो लोग एक रेगिस्तान में फंस चुके हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, ना आदमी ना उसकी कोई जात। बॉब ये फैसला करता है कि उसका दामाद ड्यूक दूसरे रास्ते पे जाएगा मदद मांगने के लिए और बॉब उस पूरे दुकानदार के पास जाएगा ताकि वो उससे मदद लेके आ सके। वहाँ से जाने से पहले वो सब प्रेयर करते हैं, शायद उनकी ये आखिरी प्रेयर थी, क्योंकि हमें ये दिखाया जाता है कि कोई उस फैमिली के ऊपर नजर रख रहा है। बॉब और ड्यूक अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और ब्रिंडा, उसकी माँ लिंच और उनका छोटा भाई बॉबी अकेले हैं। वो लोग अभी भी खुश है कि वो लोग सब साथ में। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता उनके ऊपर कौन से हैवान हमला करने वाले हैं। तभी उनका एक कुत्ता
भाग जाता है और उसे पकड़ने के लिए बॉबी भी उस कुत्ते के पीछे जाता है। वो उस कुत्ते का पीछा कर रहा है, वो चिल्ला रहा है, ब्यूटी ब्यूटी कहाँ हो तुम। उस कुत्ते का दूर दूर तक कोई आवाज नहीं आ रहा है। तभी उस कुत्ते की कराहने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो आगे बढ़ के देखता है तो उसे ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है अपने कुत्ते ब्यूटी की लाश, और उसकी लाश नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से किसी ने उसके ऑर्गन को नोच नोच के खाया है। बॉबी समझ जाता है कि यहाँ पर वो लोग अकेले नहीं है। वो भागता है लेकिन उसका पैर स्लिप होता है और वो बेहोश हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई है, लेकिन वो कोई मामूली बच्ची नहीं है। कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा। जहाँ पर एक तरफ धीरे धीरे खतरा इस मासूम सी फैमिली के आगे आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जब काफी दूर चलने के बाद डॉग को कोई दूर दूर तक मदद करने के लिए नहीं मिलता तो वो ये दिखता है कि सामने एक खाई है और उस खाई के अंदर एक नहीं दो नहीं कई सारी कार्स है, सामान है। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इस रेगिस्तान में इतनी सारी कार्स कहाँ से आई। वो किसी को ढूंढ रहा है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं है, और ये ड्यूक की किस्मत है क्योंकि अगर वहाँ पर कोई होता तो ड्यूक अब जिंदा नहीं रहता। जहाँ पर एक तरफ ड्यूक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वहीं दूसरी तरफ बॉब उस पूरे से दुकानदार की दुकान में पहुंच जाता है। रात हो चुकी है, बॉब बहुत थका हुआ है। वो उस दुकानदार को बुला रहा है। वो कह रहा है कि कॉल करो, मदद के लिए किसी को बुलाओ, लेकिन उस दुकानदार का दूर दूर तक पता नहीं है। बॉब अंदर की तरफ जाता है और तब बॉब की नजर उस बैग के अंदर पड़ जाती है और बॉब उस बैग के अंदर इंसानी कान देख लेता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो देखता है कि न्यूज की हेडलाइन वहाँ चिपकी हुई है कि यूएसए ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किया है। न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत अजीब अजीब से बच्चे पैदा हो रहे हैं जो कि अब हैवान बन रहे हैं। वो समझ जाता है कि उसे यहाँ से जाना पड़ेगा। वो बाहर की तरफ भागता है, उसे अपनी फैमिली के पास पहुँचना है। तभी उसे रोने की आवाज आती है। वो जाता है तो देखता है कि वो पूरा सा आदमी रो रहा है, मुझसे अब नहीं होता, मुझे माफ कर दो। और उसके बाद वो पूरा सा आदमी अपने आप को गोली मार देता है। वो तो मर चुका है लेकिन क्या बॉब बचेगा? बॉब समझ चुका है कि उसे जल्द से जल्द भागना पड़ेगा। बॉब एक कार में बैठता है और तभी उसका सामना एक हैवान से होता है। वो हैवान बॉब को मारता है और बॉब को घसीट के अपने घर में ले जाता है, जहाँ वो बॉब को कच्चा चबाएगा। जहाँ एक तरफ बॉब के सामने मौत थी, वहीं दूसरी तरफ लिंच और ब्रिंडा अपने भाई बॉबी को ढूंढ रही है। और अचानक लिंच को बॉबी मिल जाता है जो कि बेहोश है। बॉबी को वो लोग लेके ट्रेलर के पास आते हैं। बॉबी को होश आ चुका है और बॉबी को सब कुछ याद है। उसे एहसास है कि वो लोग यहाँ अकेले नहीं है, लेकिन वो ये सारी बातें अपनी फैमिली को नहीं बताना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी फैमिली डरे। तभी अचानक वहाँ पर नॉक होता है और हमें ये देखने को मिलता है कि ड्यूक अब वापस आ चुका है। ड्यूक कहता है कि उसे दूर दूर तक कोई नहीं मिला, लेकिन उसने काफी सारी कार्स देखी है और उसे समझ में नहीं आ रहा कितनी सारी कार्स यहाँ पर कर क्या रही है। बॉबी को सब कुछ पता था लेकिन वो कुछ नहीं बता रहा है। वो लोग फैसला करते हैं कि बॉब के आने के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे। बॉबी सबको कहता है कि अच्छे से रहो, सावधानी से रहो, लेकिन कोई बॉबी की बात पे ध्यान नहीं दे रहा और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। रात होती है, सब कुछ सो रहे हैं लेकिन बॉबी अभी भी जाग रहा है। अचानक उन्हें आवाज आती है। बॉबी बाहर की तरफ भागता है। वो समझ चुका है कि वो हैवान यहाँ पर आ चुके हैं। वो अपने जीजा ड्यूक को उठाता है और कहता है मेरे साथ चलो। ड्यूक भी उसके साथ आगे की तरफ जाता है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं है कि दो हैवान अब वहाँ पर आ चुके हैं और वो ट्रेलर के अंदर ब्रिंडा के पास जा चुके हैं और वो हैवान ब्रिंडा को अपना शिकार बनाते हैं। पूरे घर वाले बाहर हैं, लेकिन वो ब्रिंडा की आवाज सुन के आ ना जाए, इसलिए वो हैवान उनके लिए एक तोहफा लाए हैं। अचानक एक धमाका होता है और वो सारे देखते हैं कि बॉब जिंदा चल रहा है। बॉब की बीवी बहुत रोती है, उसकी बेटी रो रही है, उसका दामाद रो रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि बॉब के साथ ये किसने किया। उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि अंदर ट्रेलर में क्या हो रहा है। बॉब की बीवी और लिंच ट्रेलर के अंदर जाती है और वो उन हैवानों को देख लेती है। और अब बारी थी मौत के खेल की, क्योंकि वो हैवान लिंच और उसकी माँ को मार देते हैं और उसके बाद वो हैवान वहाँ से भागते हैं। ड्यूक और बॉबी भी अंदर की तरफ आता है, लेकिन अब
बहुत देर हो चुकी है। ड्यूक की बीवी मर चुकी है, उसकी सास को गोली लग चुकी है और ब्रिंडा की हालत ठीक नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। बॉबी को गुस्सा आ रहा है, वो अपनी गन लेके उन शैतानों के पीछे जाना चाहता है, लेकिन ड्यूक उसे रोकता है। वो कहता है कि नहीं, अभी मत जाओ। ड्यूक ये देखता है कि उसकी छोटी सी मासूम बेटी को वो शैतान ले गए। अब उसे अपनी बेटी को बचाना था। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि उन लोगों के ऊपर एक हैवान नजर रख रहा है, लेकिन मौत तो दोनों तरफ आएगी, इन लोगों को भी और उन हैवानों को भी, क्योंकि इन लोगों का एक और कुत्ता बीस्ट उन हैवानों में से एक को मार देता है, उसका हाथ खा लेता है और कटा हुआ हाथ अपने मालिक के पास लेके आता है। ड्यूक ये देखता है कि उसके हाथ में वॉकी टॉकी है। वो वॉकी टॉकी को उठाता है और उससे पता चल जाता है कि उस हैवानों के पास उसकी बेटी है, उसे अपनी बेटी को बचाना है। वो अपने कुत्ते को लेता है और उन हैवानों का पीछा करते करते उनके पीछे जा रहा है अपनी मासूम सी बेटी को बचाने के लिए। और यहाँ ट्रेलर में बॉबी और ब्रिंडा बिल्कुल अकेले हैं। उन्हें ये भी पता है कि वो हैवान फिर से आएंगे। उनकी घायल माँ भी मर चुकी है, उनका बाप भी मर चुका है और उनकी बड़ी बहन लिंच भी मर चुकी है, लेकिन इस बार वो तैयार है उन हैवानों के लिए। वो एक प्लान बना रहे हैं और वहाँ दूसरी तरफ कुत्ते के साथ ड्यूक पहुंच जाता है गांव में। वो गांव बिल्कुल सुनसान है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये गांव है क्या, इस गांव में कौन रहता है। और उसे उसके सवालों का जवाब मिल जाता है जब उसे एक हैवान दिखता है जो कि एक इंसान को लेके जा रहा है खाने के लिए। वो समझ जाता है कि इस गांव में इंसान नहीं बल्कि हैवान रहते हैं। वो धीरे धीरे करके एक घर की तरफ जाता है जहाँ उसे उसकी बच्ची दिखती है। वो अपनी बच्ची को लेने के लिए उस घर के अंदर घुसता है। उस घर के अंदर एक हैवान भी है। वो धीरे धीरे अपनी बच्ची को उठा के जा रहा है, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। वो हैवान उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो ये देखता है कि वो एक फ्रिज में बंद है, लेकिन ये फ्रिज कोई मामूली फ्रिज नहीं है। इस फ्रिज में मरे हुए इंसान है। वो उस फ्रिज से बाहर निकलता है। उसे अब भी एहसास है कि यहाँ पर काफी हैवान है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तभी वो ये देखता है कि उनमें से एक हैवान ऐसा भी है जो चल भी नहीं सकता। वो उससे पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया, कहाँ है वो हैवान उसे देखता है और कहता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ क्या किया। तुम लोग हमारे गांव आए, हमारे रेगिस्तान आए, न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके बाद हम लोग ऐसे बन गए। अब हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, तुम लोगों को कच्चा चबा के खाएंगे। इससे पहले ड्यूक कुछ कर पाता, वहाँ पर एक और हैवान आ जाता है और वो ड्यूक पे हमला कर देता है। वो बहुत बड़ा है, वो ड्यूक को कभी भी मार सकता है, लेकिन ड्यूक को अपनी बेटी को बचाना था और एक बाप अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो उस हैवान को मार देता है और अब बारी उन हैवानों की थी, क्योंकि ड्यूक की इंसानियत अब मर चुकी थी। जो हैवान व्हीलचेयर में बैठा हुआ था उसे ड्यूक का कुत्ता बीस्ट मार देता है। ड्यूक अब बाहर निकलता है। उसे जो भी हैवान दिख रहा है वो उसे मारते हुए आगे बढ़ रहा है। उसे अपनी बेटी को बचाना है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि उनमें से एक हैवान उसकी बेटी को मारने वाला है। लेकिन इन हैवानों की बस्ती में भी कुछ इंसान थे। आपको याद है ना, वो छोटी सी बच्ची, वो ड्यूक की बेटी को लेके वहाँ से भाग जाती है। ड्यूक उस बच्ची को देखता है और ड्यूक भी उसके पीछे जाता है। जहाँ पर एक तरफ ड्यूक अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिंडा और बॉबी को पता चल जाता है कि एक हैवान उन्हें खाने के लिए आ रहा है। लेकिन इस बार वो लोग शिकार नहीं बनेंगे, वो लोग शिकारी बनेंगे। वो उस हैवान को झांसा देते हैं और उस हैवान का हाथ ट्रेलर में बांध देते हैं और ट्रेलर के अंदर सारी गैस को ऑन कर देते हैं और खुद पीछे वाली खिड़की से भाग के छुप जाते हैं। वो हैवान अपने हाथों को आजाद करता है और उसके बाद वो ट्रेलर का दरवाजा खोलता है। उस बेवकूफ को ये भी नहीं पता था कि ट्रेलर के दरवाजे के नीचे माचिस की तिल्ली थी और घिसने से वो तिल्ली जल जाती है और वो ट्रेलर फट जाता है और वो हैवान मर चुका है। जहाँ पर एक तरफ बॉबी और ब्रिंडा ने उन हैवानों को मार दिया, वहीं पर दूसरी तरफ ड्यूक को उसकी बेटी मिल जाती है। लेकिन क्या वो अपनी बेटी को ले जा पाएगा? आइए जानते हैं। ड्यूक के ऊपर वो हैवान हमला कर देता है, लेकिन इस बार ड्यूक अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो उस हैवान को बहुत मारता है और फाइनली वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से जा रहा है। वो हैवान पीछे से ड्यूक के ऊपर
हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटी सी लड़की उस हैवान को लेके खाई के अंदर चली जाती है। अब सब मर चुके हैं। ड्यूक भी वापस ब्रिंडा और पॉपी के पास पहुंच जाता है। वो तीनों बहुत रो रहे हैं, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें इस बात की शांति है कि कम से कम वो तो जिंदा है। लेकिन क्या ये शांति सच है? क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि अभी भी उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है, यानी कि वो हैवान अभी जिंदा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होती है द हिल्स हैव आइज 1 की कहानी। 2 भी जरूर आएगा, जल्द आएगा, इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।